वेटर की नौकरी के लिए कनाडा में भारतीयों की लंबी लाइन देखी गई। रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हजारों भारतीय। कनाडा जा रहे हैं तो सावधान रहिए, कहीं करनी न पड़ जाए वेटर की नौकरी। There's a new venture coming up named Happy Singh Street Eats. So we are shortlisting and interviewing candidates here. So I think we're expecting up to 3,000 people today and tomorrow. The interview is going to happen for 2 days. I've been dropping my resumes. I dropped around like 70 resumes from the past 2 weeks, and I had given like 3 interviews. Just that's it. Kind of really tough these days. भारत में भारतीय बेरोजगारों की लंबी लंबी लाइनें हमेशा देखी जाती हैं, लेकिन अगर ये ऐसी ही लाइनें विदेशों से बाहर आने लगें, विदेशों से सामने आने लगें तो सवाल उठता है। ये तस्वीरें हैं कनाडा की, जहां पर हजारों भारतीय एक अदद वेटर की नौकरी के लिए रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि कनाडा के नाम पर जितनी बड़ी बड़ी इमिग्रेशन कंपनियां हिंदुस्तान में चलाई जा रही हैं, क्या वो भारतीयों को किसी रेस्टोरेंट में वेटर बनाने के लिए भेजती हैं? सवाल ये भी है कि हजारों करोड़ों भारतीय भारत में पढ़ाई करने के बाद विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए। हजारों भारतीय कनाडा में इस उम्मीद से जाते हैं कि वो विदेशों में रहकर नाम कमाएंगे, लेकिन अगर वहां पर एक रेस्टोरेंट में नौकरी पाने के लिए हजारों भारतीयों को लाइन में लगना पड़ रहा है, तो ये सवाल है कि विदेशों में जाने के बाद क्या भारतीयों की स्थिति सुधर पा रही है? विदेश जाने के नाम पर भारतीय हजारों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपए की फीस देते हैं और उसके बाद कहीं जाकर वो विदेशी धरती पर कदम रख पाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी विदेशी धरती पर आपको किसी स्वीपर की या वेटर की नौकरी करने को मिले तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन यहाँ कनाडा पहुँचे भारतीयों को किसी भी बात का दुख नहीं है। वो एक वेटर की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगना पसंद कर रहे हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनका इंटरव्यू होगा, वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे और सेलेक्ट होने के बाद उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो ने उस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो व्यवस्था ये बताती है कि विदेशों में व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक ठीक हैं। विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का व्यक्ति तरक्की भी कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन तरक्की करने के लिए अगर उसे वेटर ही बनना है तो क्यों वो हिंदुस्तान में वेटर नहीं बन सकता। सवाल ये भी है कि अगर कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में जाने के बाद भी हिंदुस्तानियों को वेटर की नौकरी करनी पड़ रही है, एक रेस्टोरेंट के बाहर नौकरी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, तो यही सवाल है कि क्या भारत सरकार इन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है क्या?